सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, अपने हौसलों की उड़ान से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा बुद्धि विहार आवास विकास कॉलोनी का ये युवा अपने सपने को सच करने में लगा हुआ है। युवा का कहना है कि अगर सरकार उसकी थोड़ी सी मदद करे तो वह ऑटोमोबाइल में अपनी तकनीक के द्वारा एक से एक बेहतर मोटर डिजाइनिंग करने के साथ साथ उस वाहन को और अधिक सुरक्षित कर सकता है। बुद्धि विहार के रहने वाले गौरव कुमार, जो कि इन दिनों ऑटोमोबाइल में ITI कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, वे अपने घर पर मिलिट्री डिफेंस के लिए एक ऐसा ट्रक मॉडल बना रहे हैं जो अपने आप में कई खूबियों से परिपक्व दिखाई दे रहा है। गौरव कुमार द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बनाया जा रहा ये मॉडल अगर हकीकत में आ जाए तो यकीनन हमारी मिलिट्री के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उनके इस वाहन में वह सब कुछ मौजूद है जो खतरे का आभास होते ही दुश्मन को आसानी से निस्तो नाबूद कर सकता है। बुद्धि विहार के रहने वाले गौरव कुमार द्वारा बताया गया कि वे बीते कई माह से अपने इस मॉडल को लुक दे रहे हैं और इसमें तरह तरह के सिस्टम मॉडल के तौर पर बना रहे हैं ताकि उनकी कोशिश देश का डिफेंस सिस्टम देख सके और उसकी मदद कर सके। गौरव कुमार कहते हैं कि वे कारों के नए डिजाइन तैयार कर रहे हैं और आर्ट के द्वारा वे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसकी मदद की जाए, लेकिन उनका जो सपना है वह ऐसा सपना है कि अगर सच हो जाए तो आर्मी के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। उनके इस मॉडल में सुरक्षा कवच के साथ साथ खतरे को भांपने वाले उपकरण भी मौजूद रहेंगे जो किलोमीटर के हिसाब से खतरे को भांपकर उस खतरे को निस्तोनाबूद करने की पावर रखते हैं। हमारे संवाददाता ने जब बुद्धि विहार के रहने वाले गौरव कुमार से बात की तो गौरव कुमार द्वारा बताया गया कि वे बचपन से ही ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते थे। जब वे ITI के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अभी बेहतर नहीं है। जितना उनसे हो पाता है उसी हिसाब से वे अपने सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। अगर सरकार थोड़ी मदद करे तो वे अपने सपने को हकीकत में जरूर बदल सकते हैं। उनका सपना देश को एक और ऐसा व्यक्तित्व दे सकता है जो देश की तरक्की के लिए काम करेगा। सभी जानते हैं कि कलाम साहब ने अपने सपने को सच करके देश को दुनिया में सुपर पावर के रूप में पेश किया और पूरी दुनिया हमारे कलाम साहब का लोहा आज भी मानती है। कलाम साहब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बताए रास्ते और उनकी जिंदगी का पहलू मेरे जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का हौसला दे रहा है। हमारे हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि हजारों कलाम पैदा हो सकते हैं अगर उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए और सरकार मदद करे। सिटी चैनल संवाददाता ने जब गौरव कुमार से बात की तो उनके द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। गौरव कुमार जी, क्या बनाया है आपने? मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो है एक पिकअप ट्रक। ये एक श्रद्धांजलि है जो अभी हमारे शहीद हुए हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, उनके लिए, ताकि हम उन्हें याद कर सकें। क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस तरह की ये बनाने के बाद? मेरा संदेश यही है, अगर हर कोई आर्मी में जाना चाहता है लेकिन उसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसलिए कुछ बच्चों का सपना रह जाता है। वो सोचते हैं हम अब देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम वो चीज़ भूल जाएं, जो भी हमें आता है, जो भी हमें नॉलेज है, उस चीज़ को हम पॉजिटिवली यूज़ करें देश के लिए, तो हम एक बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं सभी को। जो आप ये मॉडल बना रहे हैं, अगर इस बार आपका साथ दे तो इस मॉडल को और किस स्तर तक ले जाया जा सकते हैं आप? इसे हम इंटरनेशनल ले जा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं लार्ज स्केल पे बना के। जिससे आपका ये मॉडल है, इस मॉडल में क्या विशेषता है इस तरह की? इसकी विशेषता यही है कि पूरा कागज़ से बनाया गया है, हाथों की कागज़ से बनाया गया है। अगर हम इसको ओरिजिनलिटी लेके आए तो इससे फौज को क्या फ़ायदा होगा? इससे एक तो पावर और बढ़ेगी। अगर ऐसी चीज़ आएगी, ये ऑटोमेटिक है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से काम करेगा, जिसमें जो इसका कंट्रोलर होगा उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या क्या इसमें दिखाया है आपने? क्या क्या चीज़ है इसमें? इसमें मशीन गन्स हैं, फ्लेम थ्रोअर्स हैं और ऑटोमेटिक एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी है। अच्छा, आपके ये जहन में आइडिया कहाँ से आया है? आइडिया, मैं ऑटोमोबाइल की पढ़ाई कर रहा हूँ, डिज़ाइनर बनने का मेरा सपना था। तो मैंने किस किस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं आप? मेरा डिज़ाइन हैवी व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा है, ट्रक है, बस, एरोप्लेन। अब से अगर हम 20 साल पहले जाएं तो अलग तरह की गाड़ियाँ चलती थी, अब और गाड़ियाँ चेंज हुई हैं। अगर इस पर आपको मौका देता तो और आप क्या नया कर सकते हैं इस तरह की ऑटोमोबाइल गाड़ी में? हम दूसरे जो फील्ड है, जो ऑटोमोबाइल का फील्ड नहीं है, अगर हम उस फील्ड को इस फील्ड में जोड़ दें तब ये और भी ज़्यादा ऊपर हम ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। क्या चाहते हैं आप सरकार से जो आपका सपना पूरा हो? मेरा सपना यही है कि जो भी ऐसा कर रहा है उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए, और जो भी मैंने किया है इस चीज़ को
हमें रियल में बनाना चाहिए। किस चीज़ में फ्यूचर देखते हैं आप अपना? मेरा फ्यूचर ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग में है, जिसमें मैं स्पेस की तरफ ज़्यादा है मेरा इंटरेस्ट। क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं आपके सामने जो आप सपना पूरा नहीं कर पा रहे अपना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पैसे की होती है, बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़, अगर हम फ्री में इस चीज़ को पढ़ना शुरू करें तो इतने रिसोर्सेस नहीं हैं, इतनी वीडियोस नहीं हैं इंटरनेट पे, और इसकी किताबें बहुत महंगी पड़ती हैं, और इंडिया में भी इसके कॉलेजेस बहुत कम हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग होगी कि और कॉलेजेस बनाए जाएं इसके, जिससे और भी ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें, और फीस जो आज 20 लाख रुपए है वो कम कर दी जाए। अफोर्डेबल होना चाहिए एक पढ़ाई। वहीं अपने बेटे के सपने को सच होने का सपना देख रही गौरव कुमार की मां कहती हैं कि मेरा बेटा लाखों में एक है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उसके साथ ज्यादा वक्त दे पाएं, क्योंकि सब कुछ पैसे का है और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। जितना भी हमसे होता है हम अपने बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दे रहे हैं। इसने ऐसी इसकी सोच बनाई कि हम अपने सैनिकों के लिए लड़ने के लिए एक ऐसा स्पेशल वाहन बनाएं जिससे उन्हें पूरा जो है सहयोग मिले, और आगे जो है ऐसा जो हादसा जो हुआ है वो ऐसा कभी ना हो। और अगर इसको रूप दिया जा रहा है तो ये सोच इसकी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटे ने एक सैनिकों के लिए एक स्पेशल एक चीज़ ऐसी एक सोच बनाई, और अगर वो सही बैठती है तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये सुरक्षा देगी उनको। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं बेटे आपके? ये ITI कर रहे हैं। कहाँ परेशानी आ रही है आपके आगे जो आपके बेटे का सपना पूरा नहीं हो रहा है? जी, परेशानी की बात तो ये होती है कि देखो, बड़े कोर्स करने के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है और उतनी हमारे पास है नहीं। एडमिशन के लिए मेरे बेटे ने जो है काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ जो है टेस्ट में तो जैसा भी था किया, लेकिन पैसे की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। और मैं चाहती हूँ कि जब एडमिशन नहीं हो पाया इसका, तो इसने एक ऐसी सोच बनाई कि जो मैं कर सकता हूँ, तो उसने इंटरनेशनल से वीडियो के द्वारा ऐसे करके एक सोच बनाई और कह रहा उसने खुद का एक मॉडल तैयार किया। अगर ये सही है और अपने आप ही, किसी का कोई सपोर्ट नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था और ओनली पेपर और गम से बनाई है इसने। अगर ये सही बैठती है, और इससे पहले एक मेरे बेटे ने हवाई जहाज़ का भी मॉडल बनाया है कि जैसे कहीं पे भी हवाई जहाज़ खड़ा होता है तो वो उसके पंखे जो हैं अंदर ही अंदर बंद हो जाएंगे। सोच पहले से बहुत अच्छी है इसकी, तो मैंने भी सोचा कि चलो ये कर रहा है तो इसके लिए बेहतर है। और अगर ये अच्छा, स्कूल से आते तो क्या करते हैं? ये केवल ड्राइंग और ये केवल इसी पे डिज़ाइनिंग ही करता है। ज़्यादा से ज़्यादा खाने की चिंता नहीं है इसको, सोने की चिंता नहीं है, कहीं जाता आता नहीं है, कहता नहीं जब तक मेरा सपना सफल नहीं हो जाएगा। मुझे एक जुनून चढ़ा हुआ है, पहले मैं अपने इसे सपने को साकार करूँगा, और जो मैंने अपने सैनिकों के लिए बनाया, अगर सफलता मिलती है तो इसको रूप दिया जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। आप एक माँ हैं, माँ होने के नाते आप क्या सपना देखती हैं बेटे के अंदर? मैं यही देखती हूँ, हर बच्चा अपनी एक सोच बनाता है, और एक इंसान ही अपनी सोच बना करके एक ऐसी चीज़ें तैयार की हैं और एक अच्छी सोच बनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर मेरा बच्चा इसमें कामयाब हो जाएगा तो देश के लिए भी अच्छा है और उसकी एक सोच भी बहुत साकार होगी और अच्छा लगेगा। क्या चाहती हैं आप सरकार से? वहीं अपने भाई में कलाम का अक्स देख रही गौरव की बहन द्वारा बताया गया कि मेरा भाई बहुत मेहनत करता है और मैं चाहती हूँ कि उसका सपना ज़रूर पूरा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षिता है। हर्षिता जी, ये कौन है आपके? ये मेरे बड़े भाई हैं। क्या करते हैं स्कूल से आके? ये स्कूल से आके ड्राइंग ही करता था वैसे तो, और डिज़ाइनिंग में इसका इंटरेस्ट है, तो उसकी ही मतलब किताबें जो भी इंटरनेट पे जो भी मिलती थी। अच्छा, जैसे भाई आपका ये ट्रक बना रहा है तो आपको लगता था क्या बना रहा है? क्या पता आपके मन में क्या फीलिंग होती देख के इसको? मुझे मतलब कुछ नहीं पता था इस बारे में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि इस तरफ, लेकिन अच्छा लगता था, एक अलग नई फील्ड है। मेरा ड्राइंग में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, लेकिन मतलब जो ये बनाता था काफ़ी अच्छा लगता था देखकर, क्योंकि ऐसी चीज़ हर कोई नहीं बना पाता, हर किसी से होता नहीं, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। अच्छा, रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, बहनें भाइयों के लिए दुआएं मांग रही हैं। अगर आपके हाथ उठेंगे तो आप क्या मांगेंगे भाई के लिए? मेरी यही दुआ रहेगी कि ये आगे बढ़े और तरक्की करे इस फील्ड में, जो ये चाहता है ये हो, और जो भी ऐसे बच्चे हैं वो भी जो भी चाहते हैं वो इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन्हें मौका दिया जाए और आगे बढ़ें। आपकी नॉलेज के हिसाब से भाई का ये जो काम है
क्या मानती हैं इस काम को? काम बहुत अच्छा है क्योंकि खुद ही इसने करा है, कोई भी मतलब वो नहीं था, रिसोर्स नहीं थे हमारे पास, ना पैसे की भी बहुत दिक्कत थी, और जो ये सामान था ये इंडिया में मिलता भी नहीं है, तो सब ऑनलाइन ही बाहर से मंगवाया था। और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आई थी सामान लेने के चक्कर में, तो इस वजह से भी इसने काफ़ी मेहनत की। ये हर समय लगा रहता था इस चीज़ को बनाने में कि कैसे क्या होना चाहिए, तो सब कोई भी नहीं था बताने के लिए, तो इसने सब कुछ खुद ही करा है। क्या कहेंगी भाई को लेकर के आप? यही कहूँगी कि इसने जो बनाया बहुत अच्छा है और ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं है, तो आगे सबको प्रेरणा मिलनी चाहिए इस चीज़ को देखकर कि वो भी ऐसे ही बनाएं, आगे करें, पैसे की वजह से वो पीछे ना हटें, कोशिश करते रहें तो ज़रूर एक न एक दिन कुछ होगा।